चुनाव में आना पड़ा है। समाजवादी पार्टी में रह के भी तो आप जनता की सेवा कर सकते थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम एक सोच या एक मकसद बनाते हैं कि हमें समाज की सेवा करनी है, तो समाज की सेवा के लिए ये अच्छी बात है कि लोग अपने-अपने स्तर से समाज में लोगों की खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन देखिए, जब बात आती है कि लोगों के अधिकार दिलाने की, उनकी आवाज़ उठाने की, उनके लिए कुछ बड़ा करने की, तब राजनीति में आना बहुत ज़रूरी बनता है। इसी मकसद से सकते मैं हैं आपके माइंड राजनीति में में आया। आपका माइंड सेट होगा पहले से ही कि जनता के अभी तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। देखिए, देखा जाए तो ओवरऑल कुंदरकी में हमेशा से ही बहुत सारी समस्याएं रही हैं। विकास के नाम पर सिर्फ झूठे वादे हुए हैं। जो आप वादे कर रहे कुंदरकी हैं, की क्या आवाम आप भी इन बातों पर पूरा उतरेंगे अगर जनता आपको सफल करती है, या फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे जो जनता नाराज हो जाए? जी, सवाल आपने अच्छा पूछा है। मैं इस सवाल के जवाब में कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अब तक जनता ने जिसको भी चुना, भरपूर समर्थन देकर चुना, इसी उम्मीद से कि जनता की जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह से कहीं न कहीं 100% तो समस्याएं दूर नहीं होती हैं, क्योंकि हमेशा तो समस्याएं युवाओं बनती के रहती बारे हैं। में ऐसा क्या खाका तैयार किया है आपने कि हाँ, ये मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आजकल युवा, क्योंकि आज समाज में हम देखते हैं कि शिक्षा का जो स्तर है वो कहीं न कहीं बढ़ा है। लेकिन मेरा अपनी जो सोच है, मैं चाहता हूँ कि हमारे नगर के जो युवा हैं, उन्हें आगे जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके इंटर या 12th करने के बाद जब उच्च शिक्षा हासिल करने जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो उस फ़ील्ड में जाएँ मैं जिस यही फ़ील्ड में अपील उनको करूँगा कि रोज़गार इंशाल्लाह मिले। अगर मैं उस पैमाने पर, उन बिंदुओं पर उस जनता की सोच पर खरा उतरता हूँ या मैं सही फिट बैठता हूँ, तो जनता से मैं यही अपील करूँगा कि जनता मुझे आने वाले समय में, अगर सीट जनरल में रहती है रिज़र्वेशन के बाद में, मैं चुनाव में आऊँ, मैदान में आऊँ, तो जनता मेरा जो है भरपूर समर्थन करे। मुझे जनता पर पूरा भरोसा है। नौजवानों का साथी बनूँगा, बड़े बुजुर्गों का इंशाल्लाह सहारा बनूंगा और गरीब देखिए, जनता की समाजवादी आवाज़ पार्टी ने बनूंगा। हमेशा जो लोग पार्टी के सच्चे सिपाही रहे हैं, हमेशा उनको तवज्जो दी है। और पूर्व में भी ऐसा देखा गया है कि जो लोग पार्टी के हित में, पार्टी के नियमों को ध्यान में रख कर के पार्टी के लिए ज़मीनी स्तर से हमेशा काम करते रहे हैं, पार्टी ने हमेशा उनको तवज्जो दी। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ बुलंद प्रवाज न्यूज़ से। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के कुंदरकी ब्लॉक में, जहां पर नगर निकाय के चुनाव काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं और प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपने-अपने वादे रख रहे हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बुलंद प्रवाज। जी, शुक्रिया आपका। बुलंद प्रवास की पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अच्छा सर, आपने जैसे अभी हमारी आपकी चर्चा चल रही है, आपने बताया कि आप समाजवादी पार्टी के पुराने सिपाही हैं, तो फिर ऐसी क्या खास वजह रही कि आपको चुनाव में आना पड़ा है? समाजवादी पार्टी में रह के भी तो आप जनता की सेवा कर सकते थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम एक सोच या एक मकसद बनाते हैं कि हमें समाज की सेवा करनी है, तो समाज की सेवा के लिए ये अच्छी बात है कि लोग अपने-अपने स्तर से समाज में लोगों की खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन देखिए, जब बात आती है कि लोगों के अधिकार दिलाने की, उनकी आवाज़ उठाने की, उनके लिए कुछ बड़ा करने की, तब राजनीति में आना बहुत ज़रूरी बनता है। इसी मकसद से मैं राजनीति में आया, क्योंकि मैं लोगों की, आवाम की आवाज़ उठा सकूं, उनके काम आ सकूं, उनकी जो बेसिक या बुनियादी जो समस्याएं हैं, उनको कहीं न कहीं एक प्लेटफ़ॉर्म दूँ कि वो लोग अपनी जीवन में आगे बढ़ें, प्रगति करें। इसलिए राजनीति में मैं आया कि राजनीति में आने के बाद ही इंसान जो है उसके अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है, दूसरे के अधिकारों को महफ़ूज़ कर सकता है। क्योंकि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने जो हमें ताकत दी है, अधिकारों की, जो अधिकार हम अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, तो राजनीति में आने के बाद ज़ाहिर बात है, मैं भी बहुत समय से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ और मेरा राजनीतिक जो सफ़र है, उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन हमेशा मैंने जनता की, आवाम की खिदमत की है। और यही वजह रही कि मैंने जनता की आवाज़ उठाने के लिए, जनता की जो समस्याएँ हैं,
उनको सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा करने के लिए, उनके समाधान के लिए मैं राजनीति में आया और आज मैंने जो है कुंदरकी नगर पंचायत से चेयरमैन प्रत्याशी के लिए अपनी दावेदारी ठोकी है। इंशाल्लाह अगर आवाम ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे कामयाबी अगर मिली तो मैं आवाम के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूँ। यही मकसद है राजनीति में आने का भी और यही मकसद है कि राजनीति से जुड़ने के बाद आज मैं चेयरमैन पद के लिए अपनी दावेदारी कर रहा हूँ। जी, मोहसिन खान साहब, आपने बताया कि आप ये मकसद आपका एक एम है कि आप जनता की सेवा करना चाहते हैं। कुंदरकी ब्लॉक में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप अगर जीतते हैं और चेयरमैन बनते हैं तो उन विकास के मुद्दों को लेकर आप जनता की सेवा करेंगे, विकास के मुद्दे पूरे करेंगे, विकास कराएंगे आप? क्या क्या ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं आपके माइंड में? आपका माइंड सेट होगा पहले से ही कि जनता के अभी तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। देखिए, देखा जाए तो ओवरऑल कुंदरकी में हमेशा से ही बहुत सारी समस्याएं रही हैं। विकास के नाम पर सिर्फ झूठे वादे हुए हैं। कुंदरकी की आवाम ने जब भी कभी किसी जनप्रतिनिधि को चुना, बड़े लोगों ने भरपूर समर्थन किया, लोगों ने भरपूर वोट भी दिए और एक उम्मीद रखी कि ये हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन देखा ये गया कि पिछले कई सालों से जो प्रत्याशी आते रहे, जीतते रहे, उन्होंने आवाम को उस स्तर पर कोई विकास नहीं किया, कोई ऐसी समस्याओं का बड़ी निदान नहीं किया। मैंने वही सोच बनाते हुए इंशाअल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं कामयाब हुआ, जनता ने मुझ पर भरोसा जताया, तो मैं जो जनता की बेसिक बुनियादी समस्याएं हैं, छोटी समस्याएं हैं, उनसे लेकर के बड़ी समस्याओं तक इंशाअल्लाह उनका समाधान की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। जिस तरह की अगर बुनियादी समस्याओं की बात करी जाए तो कुंदरकी में पेयजल समस्या यानी गंदा पानी आता है, पाइपलाइन को पूरी तरह से दुरुस्त कराया जाएगा। सड़कें बनी हुई हैं लेकिन उनमें गड्ढे अभी भी बने हुए हैं, इंशाअल्लाह उन सड़कों को भी दोबारा से नवनिर्माण किया जाएगा। नालियां हैं वो प्रॉपर तरीके से अभी देखा जाए तो गंदगी उसमें पसरती है, इंशाअल्लाह उसकी भी साफ़ सफाई का पूरा जो है एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि कुंदरकी को जो है किस तरीके से नए विकास की प्रगति दी जाए, प्रदान की जाए। तो मेरे मतलब एक जो सोच है वो यही है कि मैं एक रोड मैप मैंने बनाया है कुंदरकी के लिए 15 बिंदुओं का। इंशाअल्लाह आने वाले समय में मैं जनता के समक्ष वो अपने 15 बिंदुओं भी रखूँगा। लेकिन जो छोटी बड़ी मैंने आपको बताया कि जो समस्याएं हैं सभी पर मेरा ध्यान है, ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें ध्यान में रखते हुए, चाहे वो स्वास्थ्य समस्याएं हों, साफ सफाई की हों, चाहे सड़क की हों, नाली की हों, पेयजल पूर्ति की हों, या फिर इसके अलावा मेरा अपना एक मकसद जो है वो ये भी है कि जो हमारे कुंदरकी नगर में प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको हम खेल की यानी स्पोर्ट फील्ड में प्लेटफॉर्म उचित प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएंगे। और जो गरीब बच्चे हैं जो बड़ी रैंक के अधिकारी बनना चाहते हैं या किसी अधिकारी उसमें फील्ड में जाना चाहते हैं या आगे अपनी पढ़ाई पूरी करके जो भी वो आगे की फील्ड में उच्च शिक्षा हासिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको उन गरीब कमज़ोर तबके के जो बच्चे हैं उनको पूरी मदद दी जाएगी, उनको पूरा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। क्योंकि मैं शिक्षा से भी काफ़ी समय से जुड़ा रहा हूँ, मैं प्रोफेसर भी हूँ, तो इसलिए जो है मुझे इस फील्ड में भी काफ़ी जानकारी है। इसलिए मेरा अपना यही एक मतलब लोगों से आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि जनता मेरे ऊपर विश्वास करे। मैं पूरी ईमानदारी के साथ जनता के मुद्दे भी उठाऊँगा इंशाअल्लाह, चाहे शासन प्रशासन से संबंधित हों, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हों, चाहे वो विकास से संबंधी हों, चाहे सड़कों से या पानी की जो भी मतलब परेशानियाँ हैं, छोटी से बड़ी जो समस्याएँ हैं, उन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इंशाअल्लाह मैं जनता के पूरे ईमानदारी के साथ काम आऊँगा। उनके लिए मैं कंधे से कंधा मिलाकर के हमेशा खड़े रहूँगा, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के जनहित का कार्य करता रहूँगा, अंजाम देता रहूँगा। जी, देखिए, देखा ये जाता है अक्सर कि चुनाव मैदान में आने के पहले तरह तरह के सभी तरह के वादे किए जाते हैं। हर प्रत्याशी अपने अपने वादे करता, काफ़ी सारे वादे ऐसे होते हैं जो वो चुनाव जीतने के बाद नहीं पूरा कर पाते और जनता उससे नाराज़ हो जाती है।
और जो आप वादे कर रहे हैं, क्या आप भी इन बातों पर पूरा उतरेंगे अगर जनता आपको सफल करती है, या फिर वही प्रक्रिया दोहराएँगे जो जनता नाराज़ हो जाए? जी, सवाल आपने अच्छा पूछा है। मैं इस सवाल के जवाब में कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अब तक जनता ने जिसको भी चुना, भरपूर समर्थन देकर चुना, इसी उम्मीद से कि जनता की जो समस्याएँ हैं वो पूरी तरह से कहीं न कहीं 100% तो समस्याएँ दूर नहीं होती हैं, क्योंकि हमेशा समस्याएँ बनती रहती हैं। लेकिन कम से कम उनका निदान इस तरीके से तो है कि कुछ समय तक जनता को उससे राहत मिले। आज तक कोई राहत ऐसी नहीं मिली है। अगर आज हम विकास के नाम पर बात करने वालों की अगर हम बात करें, तो वो सिर्फ़ विकास एक शब्द है, उसको सिर्फ़ कहना जानते हैं, लेकिन विकास करने के लिए जो है हमें पूरा रोड मैप तैयार करना पड़ता है, उसी सिस्टम से हमें काम भी करना पड़ता है। तो आज तक मैं समझता हूँ कि इस कुंदरकी को जो विकास मिलना चाहिए वो विकास तो आज तक नहीं मिला है। लेकिन इंशाअल्लाह मैं अपनी पूरे एफ़र्ट के साथ, पूरी कोशिशों के साथ मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं जनता की जो सारी समस्याएँ हैं, उनका निदान 100% कोशिश करूँगा कि किया जाए। उसमें थोड़ा समय तो लग सकता है, लेकिन मेरा जो अपना एक इंटेंशन है, मेरी अपनी जो सोच है, वो जीवन के हर फ़ील्ड में जहाँ-जहाँ समस्याएँ जनता के लिए रहती हैं, उनका निदान करने की है, उनकी समस्याओं को दूर करने की है, चाहे वो किसी भी तरह की समस्याएँ हों। अगर जनता मेरे पास आती है, इंशाअल्लाह जनता मुझे चुनती है और जनता जनता मुझ पे विश्वास जताती है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जनता के लिए उनकी समस्याओं का निदान निदान करूँ। मोहसिन भाई, आप अभी युवा हैं और आपने बहुत अच्छा सोचा है, जनता के हित के बारे में आप बता रहे हैं। तो युवाओं के बारे में ऐसा क्या खाका तैयार किया है आपने? हाँ, ये मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आजकल युवा, क्योंकि आज समाज में हम देखते हैं कि शिक्षा का जो स्तर है वो कहीं न कहीं बढ़ा है। लेकिन मेरा अपनी जो सोच है, मैं चाहता हूँ कि हमारे नगर के जो युवा हैं, उन्हें आगे जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके इंटर या 12th करने के बाद जब उच्च शिक्षा हासिल करने जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो उस फ़ील्ड में जाएँ जिस फ़ील्ड में उनको रोज़गार मिले। इसके लिए हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। जो बच्चे आगे तैयारी करना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं, गरीब घर से हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन टैलेंटेड हैं, वो अपने अंदर योग्यता रखते हैं कि किसी बड़े से बड़े एग्ज़ाम को वो क्रैक कर दें, तो ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों की इंशाअल्लाह हम हर साल स्कूलों से डाटा तैयार कराएँगे, स्कूलों से फीडबैक लेंगे, उन बच्चों से बुला कर के मीटिंग करेंगे, उनके अभिभावकों से मिलेंगे और उन्हें पूरी सहायता प्रदान करेंगे, जो भी हमसे हो सकेगा। उन्हें ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देंगे ताकि वो अपनी अच्छी सोच बना करके आगे की फ़ील्ड में, यानी आगे की जो अपना भविष्य है, उसको उज्ज्वल बना सकें। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। अलग-अलग समय पर कार्यक्रम करेंगे, लोगों में जागरूकता लेकर के आएँगे। लोग शिक्षा के प्रति जो है अब ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आजकल देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है। हम ये चाहेंगे कि सोशल मीडिया से हट कर के सभी यूथ जो हैं वो हमारे, क्योंकि अभिभावक हमेशा अपने बच्चों से उम्मीद लगाते हैं कि आज हम मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं न कहीं ये आगे अपने जीवन में सफल हों। तो हम उसकी ओर भी ध्यान देते हुए जागरूकता, अवेयरनेस लाने के लिए समाज में प्रोग्राम चलाएँगे, कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित करेंगे कि वो आगे की शिक्षा हासिल करें और जो भी उनके अपने ड्रीम्स हैं, जो उनके अपने सपने हैं, उनको साकार करें। अच्छा, आपने कुंदरकी ब्लॉक की महिलाओं के लिए और कन्याओं के बारे में क्या सोच रखा? देखिए, कन्याओं के लिए हमारी अपनी जो 15 बिंदुओं का हमारा हमने खाका तैयार किया है, उसमें सबसे पहले हम कोशिश यही करेंगे कि एक अलग कन्या विद्यालय खोला जाए। महिला शिक्षा जो हमारी जो उसका स्तर है, वो कम से कम स्तर बढ़ना चाहिए, क्योंकि समाज में देखिए, जब हमारी बहन-बेटियाँ पढ़ी हुई होंगी, तो समाज क्योंकि आधी आबादी को पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर महिलाओं का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तभी वो आगे परिवार अपना मेंटेन कर पाती हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाती हैं। क्योंकि शिक्षा का महत्व जानना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा लेने से ज़्यादा उसके महत्व को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर यदि हम शिक्षा के महत्व को समझ जाएँ, तो हम आगे की जो हमारे बच्चों का भविष्य है, वो कहीं न कहीं सँवर जाता है। तो इसमें बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम यहाँ पर महिलाओं के लिए
डिग्री कॉलेज जो है उस शिक्षा का जो हमारा, क्योंकि पहले भी हमारी मांग रही है, हमारे यहाँ कुंदरकी में कन्या इंटर कॉलेज है, उस समय हमने मांग उठाई थी कि कुंदरकी में कन्या डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए। इस वक्त वर्तमान में अभी हमारी यही कोशिश चल रही है, क्योंकि हमारे जो वर्तमान में हमारे विधायक हैं ज़ियाउर रहमान साहब, उनसे भी हमने 2-3 मरतबा मीटिंग की है और उन्हें हम इसी चीज़ के लिए जो है उनसे डिमांड मांग रखते हैं जनता के लिए कि यहाँ पर एक कन्या डिग्री कॉलेज खोला जाए, क्योंकि महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर कोई भी संस्थान ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज खोला जाए, क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में तो नहीं आता, लेकिन हम सरकार से पूरी कोशिश करेंगे, अपने जो विधायक हैं, अपने जो सांसदगण हैं, जो भी लोग हमारे हैं, पार्टी स्तर पे भी हम बात करेंगे, सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। उसमें मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूँगा कि महिलाओं के लिए यहाँ पर डिग्री कॉलेज, क्योंकि आजकल जो शिक्षा है वो भी बहुत महंगी हो गई है। आजकल जो डिग्री कॉलेजेस हैं, उच्च शिक्षा है, उसमें बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि बच्चे इंटर पास कर लेते हैं, लेकिन आगे की शिक्षा के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो इंशाल्लाह उनकी भी मदद की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी मदद ये होगी कि उन्हें एक राजकीय डिग्री कॉलेज जो है वो खुल जाएगा, क्योंकि राजकीय डिग्री कॉलेज में शासन स्तर पर सहायता आती है, तो उसमें जो भी मतलब खर्च होता है शिक्षा का वो बहुत ही कम होता है। तो जब कम होगा तो ज़ाहिर बात है कि उसमें सभी को जो है सस्ती और सुलभ शिक्षा हासिल करने का जो है एक मौका मिलेगा। तो यही हमारा प्रयास रहेगा। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हम शासन प्रशासन पे ही कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से भी बहुत सारी कोशिशें करेंगे, और कम से कम मैंने अभी आपको बताया कि हम कार्यक्रम के माध्यम से ही एक जागरूकता लाने की कोशिश करेंगे। आजकल मैं एक बात और इसमें जोड़ देना चाहता हूँ कि युवाओं में जो है नशा करने का जो एक चला है, उसकी भी काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ कि हमारे नगर में बहुत सारे ऐसे कम उम्र के बच्चे हैं जो अभी सही से जवान भी नहीं हुए हैं, वो नशे की गिरफ्त में आ गए हैं, कई तरीके के नशे वो करते हैं। तो मैं उसके लिए भी कोशिश करूँगा कि हर स्तर पर जो है कार्यक्रमों के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि जब इस चीज़ का बीड़ा उठाता है, जब वो खुद कोशिश करता है तो आवाम भी उसके साथ में लग जाती है। तो कहीं न कहीं एक ज़िम्मेदार व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि होता है, उसका अपना एक बड़ी भूमिका होती है, रोल होता है कि वो समाज को जो है किस तरीके से मतलब लेकर के चल रहा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि को समाज का अभिभावक समझा जाता है, और जब अभिभावक है तो वो अभिभावक कहीं न कहीं अपने जिस तरह से माँ-बाप अभिभावक होते हैं बच्चों के, तो वो उनमें जो कमियाँ होती हैं उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि वो सही रास्ते पर चलें। इसी तरह से मैं भी एक अगर जनता ने मुझे चुना तो मैं जनप्रतिनिधि के रूप में ये काम अवश्य करूँगा कि मैं लोगों को बैठाल करके सभी को, जितने अपने नौजवान हैं उनके साथ मतलब कम्युनिकेट किया जाए, उनके साथ संवाद कायम किया जाए और उन्हें सही रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश किया जाए, ताकि वो नशा जैसी ऐसे भयंकर मतलब एक तरह से कह सकते हैं अभिशाप है इंसान की जीवन के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, उससे बचें और वो कम से कम अच्छी शिक्षा हासिल करके अपने माँ-बापों के लिए और अपने लिए बेहतर भविष्य बना सकें। आप कुंदरकी ब्लॉक की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बस संदेश यही देना चाहूँगा कि देखिए आने वाला समय चुनावों का है, सभी लोगों से, आवाम से, और जो हमारे प्रतिनिधि रह चुके हैं या आवाम में कहीं न कहीं जो ज़िम्मेदार लोग हैं, राजनीति से जुड़े लोग हैं, सामाजिक जो कार्यों से जुड़े लोग हैं, समाज सेवा से जुड़े लोग हैं, और मैं जो आम जनता है उन सभी से यही अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि चुनाव एक तरह से लोकतंत्र का एक पर्व होता है। इसे बड़ी खूबसूरती के साथ मनाएं, आपसी मनमुटाव ना रखें, क्योंकि वक्ती तौर की बातें होती हैं राजनीति में, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हम आपसी संबंध अपने इस चुनाव के चक्कर में ख़राब नहीं करें। हर आदमी अपने स्तर पर प्रयासरत है और वो प्रयासरत रहना भी चाहिए, उसे अपने तरीके से अपने स्तर पे उसको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस तरह की विद्वेष भावना, द्वेष वाली भावना एक दूसरे के प्रति ना रखें। समाज में भी आपस में जो है मतलब टूट पैदा ना हो, आपस में मनभेद पैदा ना हो। तो इस तरह की जो है मतलब सोच जो है अपने
मानसिकता जो है वो ना बनाएं। ये चुनाव लोकतंत्र का एक बेहतरीन पर्व है, इसे बेहतरीन तरीके से हमें मनाना चाहिए जिस तरह से और त्यौहार हम मनाते हैं। चुनाव भी एक त्यौहार के पर्व के रूप में है। तो सभी से अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग बड़े शानदार तरीके से स्वार्थपूर्ण माहौल बना करके और चुनाव में हिस्सा लें। चुनाव की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, सरगर्मियाँ भी आगे बढ़ती रहेंगी, तेज़ होती रहेंगी। तो यही मेरी अपील है। और इसके साथ साथ मैं सभी समस्त जनता से कुंदरकी की यही अपील करना चाहूँगा कि आप सब लोग एक शिक्षित, बेहतरीन और आजकल जिस तरह के आवाम के काम के लिए जिस तरह के लोगों की ज़रूरत है, इंशाल्लाह मैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करता हूँ कि जनता मेरे ऊपर विश्वास जताए और इंशाल्लाह मैं आने वाले समय में ज़रूर जनता मुझ पर विश्वास जताएगी, क्योंकि मैंने हमेशा जनता की खिदमत की है, दबे कुचलों की, गरीब की, कमज़ोर की आवाज़ उठाई है। इंशाल्लाह आने वाले समय में गरीब, कमज़ोर वर्ग के लोगों की, गरीब जनता की आवाज़ बनूंगा। उसके लिए कंधे से कंधा मिला करके काम करूंगा। उनके खुशी गम में पूरी तरह से, पूरे सच्चे मन से काम आऊँगा। कोई स्वार्थ मेरे मन में नहीं है, ना मैं कोई स्वार्थ मतलब देना चाहता हूँ किसी को, क्योंकि ज़मीर मुझे नहीं ख़रीदना है। अगर मैं ज़मीर किसी का ख़रीदने के लिए बात करूँगा, जिस तरह से चुनाव में बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे तरीके से लोगों को बहकाने की और लालच दे करके वोट लेने की कोशिश करते हैं, मैं ऐसी राजनीति बिल्कुल नहीं करता हूँ। मुझे जनता पर पूरा भरोसा है। इस बार जनता इस लालच और स्वार्थ भरी राजनीति से ऊपर उठ करके क्वालिटी वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति जनता के वाकई काम आ सकता है, उसकी योग्यता को देख करके, उसके काम को देख करके, उसके व्यवहार को देख करके, अपने हिसाब से जो आपको सूट करे जनता को, उसको सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको चुने। तो मैं यही अपील करूँगा कि इंशाल्लाह अगर मैं उस पैमाने पर, उन बिंदुओं पर, उस जनता की सोच पर खरा उतरता हूँ या मैं सही फिट बैठता हूँ, तो जनता से मैं यही अपील करूँगा कि जनता मुझे आने वाले समय में, अगर सीट जनरल में रहती है रिजर्वेशन के बाद में, मैं चुनाव में आऊँ, मैदान में आऊँ, तो जनता मेरा जो है भरपूर समर्थन करे। मुझे जनता पर पूरा भरोसा है। नौजवानों का साथी बनूंगा, बड़े बुजुर्गों का इंशाल्लाह सहारा बनूंगा और गरीब जनता की आवाज़ बनूंगा। छोटी बड़ी जो भी समस्याएं हैं जनता की, वो सारी ध्यान में रखते हुए पूरा काम करूंगा, अपना पूरा एफर्ट लगा दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, जनता के बीच में रहकर ही जनता का विकास करूंगा। इंशाल्लाह जनता को भी उस विकास का भागीदार कहीं ना कहीं मैं बनाऊंगा। लोगों का मान सम्मान और नगर का विकास मेरे लिए सर्वोपरि है। क्या लगता है किसे समाजवादी पार्टी किस पर अपना भरोसा जताएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा जो लोग पार्टी के सच्चे सिपाही रहे हैं, हमेशा उनको तवज्जो दी है। और पूर्व में भी ऐसा देखा गया है कि जो लोग पार्टी के हित में, पार्टी के नियमों को ध्यान में रख कर के पार्टी के लिए ज़मीनी स्तर से हमेशा काम करते रहे हैं, पार्टी ने हमेशा उनको तवज्जो दी है। और मुझे उम्मीद भी है कि इस बार पार्टी और उनके जो विधायक हैं, जो लोग टिकट देने वाले ज़िम्मेदार हैं, जिन लोगों को एक कार्य पार्टी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सौंपा गया है कि वो टिकट का वितरण करेंगे, तो मैं उन सब के मतलब एक यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग इंशाल्लाह, मैंने भी काफ़ी काम किया है पार्टी के लिए, हमेशा ग्राउंड लेवल पर काम किया। पार्टी की नीतियों को, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों को हमेशा ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने की, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, हमारी जो स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे नेताजी, हमेशा उन्होंने जो है ज़मीनी स्तर के नेताओं को तरजीह दी है। तो मैं भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी स्तर पर भी, और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो टिकट की संस्तुति करने वाले हैं, उन जिम्मेदार लोगों से पर भी मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे जैसे सच्चे सिपाही को जो है एक मौका इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। और अगर मुझे मौका मिलता है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं पार्टी से जो जुड़े लोग हैं उन्हें भी उम्मीदें लगी रहेंगी, क्योंकि जब पार्टी के सच्चे सिपाहियों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी, तो पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं अपना इसमें एक विज़न, एक मतलब क्या कहते हैं, अपनी राह देखने लगेंगे। अगर अगर मौका नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों में एक नकारात्मक
मैसेज भी जा सकता है कि पार्टी में काम करने के बाद भी जो है तरजीह नहीं मिल पाई। तो ये मैं नहीं चाहता, हालाँकि मैं पार्टी के ऊपर कोई किसी तरह का कोई वो नहीं कर रहा हूँ, किसी पे कोई तनकीद नहीं कर रहा, नुक्ताचीनी नहीं कर रहा, लेकिन मेरी अपनी एक सोच है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, उन्हें मौका दिया जाए, ताकि वो जनता के बीच जाके पार्टी का भी जनाधार मजबूत करें और आगे एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता को भी मजबूत करें। पार्टी की जो नीतियाँ हैं, उनको जनता तक पहुँचाएँ और जनता के ही बीच में पार्टी का जनाधार मजबूत करें। तो जनता का विकास भी और पार्टी की कहीं न कहीं जनाधार उसे बढ़ाने का पूरा मौका मिलेगा। इंशाल्लाह अगर मुझे मौका दिया गया, तो मैं पार्टी के लिए भी और जनहित के लिए भी पूरी कोशिश और अपनी पूरी ताकत से काम करूँगा। अगर जनता और पार्टी आज मुझे मजबूत बनाती है, तो इंशाल्लाह मैं ये वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं पार्टी को भी जनता को मजबूत बनाने का काम करूँगा। यही मेरी अंतिम अपील है सभी से कि सभी लोग जो हैं मेरा समर्थन करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं रखना चाहता हूँ अपनी बात को, और बस यही मेरी दरख्वास्त है सभी से, अपनी जनता से नगर कुंदरकी की, कि आने वाला जो इंशाल्लाह समय है, अगर उसमें जनरल सामान्य में सीट रहती है, तो मुझे पूरी उम्मीद है पार्टी से भी और जनता से भी कि मेरे ऊपर विश्वास जताया जाएगा।